नमस्कार दोस्तों। मैं एक और निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। निफ्टी की कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि निफ्टी कहानी क्या कर रहा है, वो भी शायद आपने देखी होगी। नहीं देखी होगी तो आप एक बार मेरे वीडियोज़ में जाके देखिए। तो मैंने कल बताया कि निफ्टी क्या कर रहा है। और एक चीज़ आप गौर करिए कि निफ्टी आज 454 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। मैंने बोला था कि 454 का जो लेवल है, ये देखिए, ये लेवल है जो ये क्यों नहीं क्रॉस कर पाया। आप ये देखिए, इस जगह पे मैं आपको मार्क करता हूँ कि यहाँ पर इतना बड़ा गैप है। इस लेवल को अभी तक इसने क्रॉस नहीं किया और इसको क्रॉस करना इतना इजी नहीं था। लेकिन अगर कल मार्केट यहाँ कहीं 490 या 454 5 के ऊपर कहीं ओपन हो जाए और ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, तो मार्केट के पास बहुत बड़ा रेंज है। मार्केट 566 तक आ सकता है। 566 जो मेरा ऊपर का रेजिस्टेंस है वो 543 का, वहाँ तक आ सकता है। तो इतना बड़ा गैप है और इसी वजह से मार्केट अभी यहीं पे रुका हुआ है, क्योंकि ये गैप है। या तो फिर इसको गैप मिल जाए तो फिर ऊपर वाले उसमें चल जाए, क्योंकि हमेशा ये बोलते हैं कि जहाँ पे गैप होगा वहाँ पे गैप होगा ही होगा। जैसे आप इधर देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक गैप था पीछे, तो इस जगह देखिए, यहाँ पे मार्केट ने गैप बनाया है। इस जगह गैप लगा लगा के कैंडल गई है। अब यहाँ से मार्केट को अगर अप जाना है तो पर डे कैंडल्स में गैप लगा लगा के ऊपर जाएगा। अब कल एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी में होता क्या कि अगर मार्केट को अप जाना, अगर अप चला गया तो फिर पुट जो है आपके कटने लगते हैं, शॉर्ट्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और सीधे शॉर्ट कवरिंग आती है। और शॉर्ट कवरिंग जब आएगी तो फिर मार्केट को वो ऊपर लेके जाती है। तो कल बहुत पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ इस जगह बोल रहा हूँ, मार्केट इस जगह पहुँच जाए। इस जगह का मतलब मार्केट 543 जो मेरा लेवल है वहाँ पे मार्केट को पहुँचना चाहिए, मुझे ये लग रहा है। लेवल कल वाले ही हैं, सब सेम है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ मैंने कल भी निफ्टी में बता दिया है। निफ्टी की बहुत बड़ी वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा कहानी नहीं है इसमें। इसमें क्लियर कट मैंने कल आपको बताया था एक चीज़, जो कल ट्रेड लाइन एक बताई है मैंने, आप इधर से देखेंगे, ये जो ट्रेड लाइन मैंने कल खींची हुई थी, इस ट्रेड लाइन पे निफ्टी लगातार सपोर्ट लेता जा रहा है, ठीक है। तो अब सपोर्ट नीचे से बढ़ता जाएगा। अब जैसे आप कल के लिए देखें तो कल की कैंडल कुछ कहीं यहाँ बनेगी आके, इस जगह बनेगी आके, इस जगह उसका टेल हो सकता है। तो लगभग 312 मतलब 11,300 के आसपास का सपोर्ट अब निफ्टी को ब्रेक नहीं करना चाहिए। 11,300 का सपोर्ट निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाएगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है। वो क्लियर बिल्कुल दिख रहा है। बाकी बियर वाले लोग बहुत बोलते हैं कि 10,800 10,400, कुछ लोग 10,500 ही बताएंगे। बट जो हमें अभी दिख रहा है, अगर 10,500 जाएगा तो मैं उस तरीके से हम लोग ट्रेड लेंगे। लेकिन जो अभी दिख रहा है, निफ्टी ने 11,408 का क्लोजिंग दिया है और हमारा जो रेजिस्टेंस था 418 पहला रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर आज मार्केट चला है। और उसके ऊपर 11,454 था, जो कल के मैंने लेवल दिए थे। लेवल वही सेम है, 11,418, छोटा सा है, 10 पॉइंट का है। तो ये आप मान लीजिए कि यहीं खड़ा है मार्केट, इसी जगह मार्केट खड़ा है। तो ये आप मान के चलें। तो अप साइड के लेवल दे देते हैं। अप साइड के लेवल में 11,454 सेम लेवल वही, और 11,454 अगर क्रॉस कर गया तो 11,491 सेम वही कल वाला लेवल, और उसके ऊपर 11,543। ये आप मान के चलो कि अगर ये क्रॉस किया तो ये दिखेगा
इतना बड़ा गैप आने वाला है, 80 से 90 पॉइंट आपको वहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि 491 कैंडल के अकॉर्डिंग कहीं पे कोई गैप नहीं है। अब पिछले हिस्ट्री में जो गैप जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, पिछली हिस्ट्री से ही मैं उठा के लाया हूँ इसको 491 को, तो वहाँ पे एक बार रुक सकता है मार्केट, लेकिन बहुत बड़ा गैप है 454 और 543 के बीच में। तो ये आप मान के चलिए 454 अगर क्रॉस किया तो कल 11543 तक के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। बियरिश प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है हमारी, अगर कल मार्केट, वैसे चलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, अगर चला तो सपोर्ट पहला लेगा जो वो वही अपना पुराना सपोर्ट 11357 का, उसके नीचे अपना लेवल है 11320 से 317। मैं 317 देना ज़्यादा उचित समझता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है। और उसके नीचे 282, ये वाला आप मान के चलो कि इस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकती निफ्टी। अगर निफ्टी 317 को ब्रेक करती है कल के डेट में, तो फिर निफ्टी बियरिश हो जाएगी, ये क्लियर है। ओके, अब कल की ओपनिंग कैसी है, तो कल की ओपनिंग मुझे बुल दिख रही है। कल शॉर्ट वालों को मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आज के लिए मुझे लग रहा था कि ओपनिंग फ्लैट हो जाएगी, और आप आज गैप अप दे दिया, लेकिन उसके क्योंकि ये आज मार्केट उसके ऊपर गया नहीं, तो गैप अप दे दिया, तो इसलिए ऊपर ज़्यादा गया नहीं, तो नीचे से ऊपर करने का ट्रेड नहीं मिल पाया। लेकिन कल भी गैप अप होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 11454, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम पे अच्छी बाइंग आई हुई है। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट की कैंडल, ये देखिए 15 मिनट की कैंडल में अगर आप देखोगे तो लास्ट के 15 मिनट में क्या लोग करके गए हैं ये। और आप एक चीज़ और देखिएगा कि ये प्योर बुलिश पैटर्न है, ठीक है, इसमें हाफ कैंडल इसके ऊपर निकल चुकी है, और कल की कैंडल जैसे ही पहले 15 मिनट की कैंडल ये इस तरीके से बन जाएगी। जैसे ही पहले 15 मिनट की कैंडल थोड़ा छोटी बन सकती है या बड़ी बन सकती है, जैसे ही पहले 15 मिनट की कैंडल इस वाली कैंडल को जैसे ऊपर ऊपर की तरफ जैसे बन जाएगी, ये इस तरीके से ये कैंडल बन जाएगी अगर, तो ये आप लिख लो कि यहाँ से फिर निफ्टी को अप जाना है। तो ये क्लियर कट दिख रहा है, और मुझे ये लगता है कि यहाँ के आसपास ओपन हो जाएगा। तो ये वाला लेवल जो है वो यही है 11454 के आसपास का। तो इस कैंडल को आप मान के चलो कि अगर अप जाएगा तो यहीं से मार्केट स्टार्ट होगा। तो ये तो थी निफ्टी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग ही दिशा में चल रहा है। बैंक निफ्टी का जो आज का कैंडल है, अगर इस कैंडल को थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो कुछ लोग कहेंगे डोजी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इन्वर्टेड हैमर है। हालांकि इसकी टेल बहुत छोटी है और इस पर थोड़ा शैडो ज़्यादा दे दिया है आगे भी, तो इसलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ से रिवर्स हो जाए मार्केट। और ये चीज़ आप देखो कि इस वाली जो इसका टॉप है, इसके टॉप के भी नीचे नहीं गया है लो इसका। सबसे बड़ी बात यही है कि इसका जो टॉप है, इसका टॉप, इस वाली कैंडल का टॉप, इसका लो बिल्कुल सेम, मतलब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है।
तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट ले रही है तो मेरे हिसाब से ये हैमर कल काम नहीं करने वाला है, और कल बैंक निफ्टी भी हमें अप साइड का मूव दे देगी। अब देखेंगे यहाँ से, जैसे आप देखो कि जो क्लोज़ किया है इसने 280 के अराउंड, देखेंगे ये देखिए इसने जो क्लोज़ किया 285 क्लोज़ किया, ठीक है ना। तो 285 इसने क्लोज़ किया है। अब इसके ऊपर साइड के लेवल जो आज भी थे, आज भी अगर आप देखोगे तो मैंने अप साइड का एक लेवल दिया हुआ था 22,344, और उसके बीच का लेवल था 22,497। तो इसी के बीच में मार्केट रहा, मतलब 400 को क्रॉस नहीं किया, लेकिन 344 के ऊपर गया और वापस से 344 के नीचे भी आया और 285 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो लेवल कल के सेम है, इसके ऊपर अभी भी मुझे सेम वही रेजिस्टेंस दिख रहा है। और इसकी भी कहानी थोड़ी सी अगर आपको बता दें तो इसकी भी कहानी कुछ निफ्टी जैसी तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि अभी निफ्टी तो काफ़ी बढ़ गया, ये ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन इसकी कहानी अगर आप देखना चाहें तो ये देखिए, ये अगर देखा जाए तो ये जो बीच की कैंडल को अगर छोड़ दें तो यहाँ की सपोर्ट है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे आएगा तो यहाँ तक भी आ सकता है, मतलब आगे के टाइम पे यहाँ तक भी आ सकता है। और अगर अप साइड देखें आप तो अप साइड का भी मैं आपको ड्राइंग करके दिखा देता हूँ। अप साइड में ये देखिए, तो ये एक चैनल टाइप का है और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक फ्लैग पैटर्न है, इन्वर्टेड जो फ्लैग होते हैं उस तरीके का पैटर्न। देखो बताता हूँ, ये आपका इस तरीके से, ये जो आपकी लाइन है यहाँ से, और ये आपका ये एक फ्लैग पैटर्न है। अब बैंक निफ्टी जिधर भी ब्रेक दे देगी, जिधर भी ब्रेक दे देगी उसी साइड इसको जाना है। और ये ब्रेक के पॉइंट से बहुत नीचे चल रही है, मुझे लगता है कल भी नहीं है, 23,664 के अराउंड इसका ब्रेक है। तो 23 भी अगर मान के चला जाएगा, 23 को भी अगर क्रॉस करेगी तब भी ये नीचे आ सकती है। 23,641 से 629 641 के ऊपर फिर ये नीचे नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये अप साइड में चल रहेगा। अभी तो ये इसी चैनल में चल रहा है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी के जो लेवल रहेंगे वो आपको बता देता हूँ। सेम लेवल है, कोई चेंज नहीं है, लेवल में कोई चेंज नहीं है, लेवल लगभग सेम है, वही 22,344। लेवल मेरे जल्दी चेंज नहीं होते हैं, लोगों के लेवल चेंज होते हैं देख के दूसरों के वीडियो और अपने लेवल चेंज करते हैं। मेरे लेवल सेम वही, और इसी पे काम करता हूँ और यहीं से ही काम होता है, इन्हीं लेवल पे ही आप देखेंगे मार्केट को, यहाँ पे आके मार्केट ठहरता है। ये अप साइड के हैं, और सेम डाउन साइड की अगर बात करें तो 285 की है क्लोजिंग, 285 यहाँ पे आप 22,000 को ही आप मान के चलो, जो 22,059 जो ये है, और 21,812 ये है, और 21,609, इससे नीचे नहीं जाएगा मार्केट कल। तो मार्केट कल बुलिश ही है, मुझे तो लगता है कि मार्केट यहाँ पे पहुँचेगा।
क्लियर है, मार्केट कल 22,500 के आसपास आपको मिल जाएगा। यहाँ से ओपनिंग भी यहीं पे आसपास हो जाएगी 344 के अराउंड। कल बैंक निफ्टी को ओपन यहीं पे होना पड़ेगा। तो ये थे सर बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल, शायद इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ, तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। मैं किसी भी तरीके की बाई और सेल की सलाह आपको नहीं देता हूँ। और मेरा एक चैनल है निफ्टी 50 का, निफ्टी 50, इसको आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल है। निफ्टी 50 लेवल आप डालेंगे, लेवल ऐसे लिखेंगे आप टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा निफ्टी 50 लेवल। तो आप वहाँ से इसको इस पे आ जाएं, तो आपको व्यू लगातार लाइव ट्रेडिंग में व्यू मिल जाएगा और काफ़ी सपोर्ट उससे आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, और विश यू वेल्थ फॉर टुमारो। अच्छा खासा आप पैसा कमाएं। थैंक यू, गुड नाइट।